नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 9th क्लास 8th जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, हम इसको अभी पढ़ेंगे। इसको कई टॉपिकों में डिवाइड कर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो इसका बेसिक नॉलेज है, एक्सरसाइज 9th सबसे पहले बच्चों शुरुआत में अपने फर्स्ट टर्म अपने इसमें पढ़ें, इस एक्सरसाइज में। तो जो पहला टर्म आएगा वो चर शब्द आएगा। चर क्या है? चर जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। चर जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि चर क्या है, और इसके साथ ही मिला जुला शब्द एक आएगा अचर। अचर जिसे अपने बोलते हैं नॉन वेरिएबल। वेरिएबल देखो बच्चों, ये दो शब्द हैं, हम इनको सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9 क्लास 8। आप देखो, मैं आपको जो चर शब्द है उसके बारे में बताऊं। चर, और इसका जो इंग्लिश में है वो मैं इधर बता रहा हूं, वेरिएबल। देखो बच्चों, चर का मतलब होता है अस्थिर, मतलब जो टिकाऊ नहीं हो। आप इसको समझ सकते हो। चर मतलब चरते रहना, यहाँ चले जाना, यहाँ चले जाना, यहाँ चले जाना, कोई निश्चित ठिकाना नहीं हो ना, उस शब्द को आप चर मान सकते हो। इंग्लिश में देखो, इसके मिलता जुलता शब्द है वेरिएबल। वेरिएबल शब्द जो है वो बड़ी क्लासों में साइंस में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है अस्थिर, जिसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब चर को अपने पढ़ेंगे कि वह मान जो अज्ञात है। आप चर को पढ़ोगे कि चर क्या है? अज्ञात राशि चर है, मतलब आपको पता नहीं है भी वो राशि कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मतलब होता है अननोन वैल्यू। जिसका मतलब होता है अननोन वैल्यू। तो बच्चों, चर एक अज्ञात राशि है और इंग्लिश में मतलब है इसका वेरिएबल। अब मैं आपको परिभाषा बताऊं चर की, सिर्फ बोल रहा हूं, आप सुन लेना। वह राशि जिसका मान हमें ज्ञात करना हो, चर राशि कहलाती है। इन इंग्लिश, वेरिएबल मीन्स द वैल्यू विच वी फाइंड, वह वैल्यू जिसको हमें ज्ञात करने जा रहे हैं। बच्चों, चर को एक्स, वाई, जेड किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक्स से कर दिया, वाई से कर दिया, जेड से कर दिया, ये चर है। मैं आपको चर का उदाहरण बताऊं तो आप देखो कि मानवी ने एक्स मार्क्स, एक्स अंक प्राप्त किए। तो बच्चों, यहाँ पर तुम ध्यान दो कि जो ये एक्स है उसकी वैल्यू हमें पता थोड़ी है। मानवी ऑब्टेन्ड एक्स मार्क्स,
तो हमें मालूम नहीं है भी उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए, हमें उसकी वैल्यू कितनी दे दी, x। तो ये x क्या है, चर है। मतलब यहाँ पर जो x है वो चर है, वेरिएबल है ये। तो वह अब इसको हमें फाइंड करना है भी, जो अंक है x है उसकी वैल्यू हमें मालूम है नहीं है, हमें तो x फाइंड करना है अभी कितना आएगा। तो ऐसी राशि को अपने चर बोलते हैं। बहुत बार आपने अध्ययन के दौरान ऐसे उदाहरण पढ़े होंगे जिसमें चर आता है। अब जो दूसरी बात आती है, अचर राशि क्या होती है। तो बच्चों अचर राशि है ना, अचर मतलब जो चर नहीं हो, नॉन वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेरिएबल। मतलब वो वैल्यू जो हमें पहले से ऑलरेडी ज्ञात है, ज्ञात राशि, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डिजिट, जिसकी वैल्यू आपको पता है, सॉरी नॉन वैल्यू पता है, नॉन वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको पता है। जैसे स्नेहा ने 5 अंक प्राप्त किए। स्नेहा गॉट 5 मार्क्स। तो बच्चों देखो 5 को मैंने अलग लेटर से, अलग कलर से लिखा है। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि स्नेहा ने 5 अंक प्राप्त किए, इसका मीनिंग 5 ही है। भी हमें वैल्यू पहले से ही पता है भी स्नेहा के मार्क्स है वो कितने, 5। इसलिए ये कौन सी वैल्यू है, अचर। तो यहाँ जो 5 है ना वो अचर है, मतलब नॉन वेरिएबल है। 5 है वो एक अचर राशि, या आप कह सकते हो यह एक नॉन वेरिएबल है। तो बच्चों चर का अपोजिट अचर है, इंग्लिश में बोलें वेरिएबल का अपोजिट नॉन वेरिएबल है। मैं कुछ एग्जाम्पल एक साथ लिख रहा हूँ, देखिए आप। ऋतिका ने 10 अंक प्राप्त किए। ऋतिक गॉट 5 मार्क्स, ऋतिका सॉरी। और स्नेहा ने X अंक प्राप्त किए। सलोनी ने स्नेहा से 5 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, सलोनी गॉट 5 मार्क्स मोर देन स्नेहा। देखो बच्चों 10 अंक कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू नॉर्मल है, उसने 10 अंक प्राप्त किए मतलब 10 ही प्राप्त किए। तो 10 क्या है, चर, सॉरी अचर, नॉन वेरिएबल। स्नेहा के मार्क्स हमें मालूम नहीं है, क्या है, चर, वेरिएबल है ये, एक्स फाइंड करने। और सलोनी के मार्क्स भी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि सलोनी के मार्क्स कितने हैं, स्नेहा से 5 अंक ज़्यादा है। स्नेहा के कितने हैं, एक्स, तो सलोनी कितने हो गए। तो फिर ये दोनों वैल्यू है ना, अचर है, नॉन वेरिएबल, और ये क्या है, चर है। बच्चों चर में आप अचर जोड़ दो, घटा दो, भाग दे दो, जोड़ कर दो, गुणा कर दो। चर में अचर जोड़ दें,
जैसे x में 5 जोड़ दिया। वेरिएबल में नॉन वेरिएबल ऐड कर दे, जैसे x में 5 ऐड कर दिया, तो टोटल वैल्यू जो है ना ये x + 5, इसमें x तो चर है, 5 है अचर है, लेकिन टोटल वैल्यू है ना वो चर ही है, ठीक है ना। x चर है, 5 अचर है, बट x + 5 एक चर है। इन इंग्लिश x इज ए वेरिएबल, 5 इज नॉन वेरिएबल, बट x + 5 इज ए वेरिएबल। समझ गए क्या? इसी प्रकार से यदि चर में अपने अचर घटा दें, मतलब वेरिएबल माइनस नॉन वेरिएबल, x - 3, तो यहाँ देखो ये भी पूरी वैल्यू है ना वो चर ही है। इसमें x चर है, -3 अचर है, बट x - 3 चर है। x वेरिएबल, -3 नॉन वेरिएबल, बट x - 3 इज वेरिएबल। नेक्स्ट है, देखो आप है भी चर में अचर का भाग देते हैं, चर में हम अचर का भाग देते हैं। वी डिवाइड वेरिएबल बाय नॉन वेरिएबल, देन x डिवाइड बाय 5, तो x क्या है? चर, 5 अचर, बट x/5 इज ए नॉन वेरिएबल, वेरिएबल, सॉरी हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश बोल गया। x चर है, 5 अचर है, और x - 5 x/5 चर है। इंग्लिश में आप समझ गए होंगे, x डिवाइड बाई 5, x चर है, 5 अचर है, तो x/5, x वेरिएबल है, 5 नॉन वेरिएबल है, देन x/5 इज ए वेरिएबल। नेक्स्ट देखो, वी मल्टीप्लाई चर बाई, चर को अचर से मल्टीप्लाई कर दें, या वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय नॉन वेरिएबल, देन वी ऑब्टेन चर, तब भी हम चर ही प्राप्त करते हैं। मतलब आंसर क्या आएगा? यहाँ भी वेरिएबल आएगा। जैसे 4x, 4 चर है, 4 अचर है, x है चर है, और टोटल 4x है वो चर है। 4x मीन्स 4 × x, 4 नॉन वेरिएबल है, x वेरिएबल है, देन 4x वेरिएबल है। उम्मीद है आपको चर अचर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू।